गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर मैथ की यूट्यूब क्लास में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2, जिसके अंदर पिछली क्लासों में हमने 2.4 तक शायद कंप्लीट कर लिया था उसमें, या 4 हमारी चल रही थी उसमें। तो 4 में हमने पिछली क्लास में 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 सुनना ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए फिर डैश लगा हुआ है तथा पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। माना हसन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा 3 अक्स, ठीक है। और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा 2 अक्स, ठीक है। तो देखो कमीज पर वे, अब देखो कमीज का जो भाव है वो अपने पास 50 रुपये प्रति मीटर। उसने कपड़ा कितना खरीदा? 3 अक्स। तो 3 अक्स इंटू 50 क्या आ गया? 150 रुपये। ये तो आ गया कमीज पर वे। इसी प्रकार पतलून पर वे कितना आ जाएगा? पतलून के लिए उसने कपड़ा खरीदा 2 अक्स मीटर इंटू पतलून का जो भाव है, मूल्य है, वो कितना है? 90 रुपये प्रति मीटर। क्या आ गया? 180 अक्स रुपये। इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचता है। मतलब 12% किसने बेचेगा? कमीज को बेचेगा 12% पे और पतलून को बेचेगा 10% पे। सही है। तो देखो कमीज का लाभ प्राप्त करने के बाद मूल्य, कमीज का लाभ प्राप्त करने के बाद मूल्य। अब कमीज का मूल्य कितना अपने पास? 150। यहाँ अक्स भी आएगा, ठीक है, प्लस 150 तो है ही, इसको 12% लाभ पे बेच रहा है
समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, या ऐसे मानो कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और मैं उस वस्तु को 10 रुपये का लाभ प्राप्त करके बेच रहा हूँ, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 100 का 10% हो गया 10 रुपये, तो मैं उस वस्तु को 110 रुपये में बेचूंगा। इसी प्रकार 150 का मेरे को 12% निकालना है, तो 150 प्लस 150 का 12% कर दूंगा मैं, तो वो क्या आ जाएगा, कमीज का लाभ प्राप्त करने के बाद मूल्य, कि वो कितने में उस वस्तु को बेचेगा। तो देखो 150 अक्स इंटू कमीज में कितना ले रहा है वो 12%, तो 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 के फाड़े से काटो इसको, 5 × 15, 5 दूना 10, 2 से काटोगे तो 6 बार 6 × 18, 18 और 150 कितने हो जाएंगे, 168 अक्स, यानी कि वो कमीज पर 12% लाभ प्राप्त करने के बाद उस कमीज को 168 रुपये में बेचेगा। इसी प्रकार पतलून पर लाभ के बाद प्राप्त मूल्य। अब पतलून का वेग कितना अपने पास 180 अक्स प्लस इसको बेच रहा है वो 10% लाभ पर, तो देखो 180 का कितना निकालना है हमें, 10%, 10% के नीचे क्या लगाओगे 100, 100 का मतलब 0 से 0, 0 से 0, 18 आ गए इसमें भी, 180 और 18 कितने हो गए, 198 अक्स, रुपए और लगा दो, ठीक है। अब वो कमीज को बेच रहा है 168 अक्स रुपए में और पतलून को बेच रहा है 198 अक्स रुपए में, और इन दोनों को मिला के वो कुल मिला के 36,600 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो देखो यहाँ आ जाएगा शायद अभी, तो कमीज का विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी प्लस 168 अक्स है सेलिंग प्राइस कमीज का। इसी प्रकार पतलून का एसपी बराबर इसको बेच रहा हो 36,600 रुपये में, सही है। अब कमीज का एसपी कितना है, 168 अक्स प्लस 198 अक्स बराबर 36,600। ऐड करो इनको, देखो 8 और 8 16 हासिल, 1 9 और 1 10, 10 और 6 16 हासिल, 1 1 2 3, 366 अक्स बराबर 36,600। अब मैं थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूँ, देखना अक्स बराबर 36,600 बट्टा 366 का भाग लग जाएगा इसमें, 366 से 366 एक बार, तो अक्स बराबर क्या आ गया 100। हमें क्या पूछा था कि उसे पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। देखो पतलून के लिए कपड़ा खरीदा 2 अक्स, और अक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × अक्स का मान 100, यानी कि 200 मीटर कपड़ा खरीदा। किसने, हसन ने। हसन ने पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। अगर कमीज के लिए पूछता तो 3 × अक्स करते तो
300 रुपये, सॉरी 300 मीटर आ जाता। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना हिरणों की कुल संख्या x है, ठीक है। हिरणों की कुल संख्या हमने x मानी है। तो देखो, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, देखो आधा भाग तो क्या कर रहा है, चर रहा है प्रश्नानुसार। हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4। देखो, अब आधा भाग तो चल रहा है, शेष कितना बचा, x माइनस x बटा 2, या मैं सीधा x बटा 2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा। इसका 3/4 भाग क्या कर रहा है, यह मैदान में खेलकूद कर रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, ठीक है। ये बराबर किसके आएगा, x के, कुल हिरणों की संख्या के बराबर आएगा ये। तो देखो इसको, x बटा 2 प्लस x में से x बटा 2 घटाओगे तो क्या आएगा, x बटा 2 ही आएगा, इंटू 3/4 प्लस 9 बराबर x। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं एक बार। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को x से किया तो 2x प्लस सेम 2x प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से किया तो 3 प्लस 9 का भाग 4 में देना है या 9 के नीचे 1 मानना है सबसे पहले। तो 1 का भाग 4 में 4 बार, 9 चौक 36 बराबर x। 2x 2x कितने हो गए, 4x, 2x और 2x 4x प्लस 3, ये 4 उधर चला जाएगा, 4x तो फिर बराबर हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, देखो एक बार। आधे मैदान में चल रहे हैं, शेष का 3/4, शेष का 3/4 इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो ही रही है, इसको बाद में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अपने, तो फिर क्वेश्चन नंबर 9, दादी जी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो देखो,
पौत्री की आयु अक्स, हमने क्या किया इसको माना है, माना पौत्री की आयु अक्स वर्ष है। तो दादी जी की आयु क्या आ जाएगी फिर, पौत्री की 10 गुनी मतलब 10 अक्स हो जाएगी इसकी आयु दादी जी की। इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो। समझ रहे हो 54 वर्ष का मतलब कि दादी जी की और पौत्री की आयु का जो अंतर होगा वो 54 वर्ष आएगा हमारे पास। तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्नानुसार दादी की आयु माइनस पौत्री की आयु बराबर 54 वर्ष। 10 में से 1 गया तो 9 अक्स बराबर 54, अक्स बराबर 54 बटा 9, 9 पंजे 45, 9 छिग्गे 54, 6 आ गया अक्स बराबर। अब अक्स बराबर 6 आ गया तो अक्स का मान पौत्री की आयु में और दादी की आयु में रख सकते हैं हम। देखो अक्स बराबर 6 वर्ष और यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 6 बराबर 60 वर्ष। अब इन दोनों में तुम स्वयं अंतर देख सकते हो, 60 और 6 में 54 का अंतर है और यही हमें पूछ रहा है कि पौत्री की आयु कितनी होगी और दादी जी की आयु कितनी होगी। तो पौत्री की आयु हो जाएगी 6 वर्ष और दादी जी की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन अभी गलत हुआ है वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अक्सर, अभी टाइम खराब होता है उस चक्कर में, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखो माना पुत्र की आयु अक्स है तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की आयु 3 अक्स हो जाएगी अमन की आयु। आगे देखो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखो 10 वर्ष पहले उसकी मतलब अमन की आयु थी ना, 10 वर्ष पहले मतलब 10 माइनस करोगे, अगर अमन की आयु 10 वर्ष कम हो रही है तो पुत्र की आयु भी 10 वर्ष कम होगी। समझ में आ रहा है, बराबर। अब किसकी आयु 5 गुनी है ये देखो, जो अमन की आयु है ना वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। इसका क्या करोगे 5 गुना यानी कि 5 से गुना कर दोगे इससे। तो देखो 3 अक्स माइनस 10 बराबर 5 अक्स माइनस 50। अब इसको इधर ले आओ, जाए उसको उधर ले जाओ, इस 50 को मैं इधर ले आता हूँ। देखो 50 माइनस 10, इसी प्रकार 5 अक्स 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 अक्स 50 में से 10 गए तो 40 बराबर 2 अक्स। तो अक्स बराबर 40 बटा 2, तो अक्स बराबर क्या आ गया 20। तो पुत्र की आयु तो क्या आ गई हमारे पास 20 वर्ष और अमन की आयु क्या आ गई 3 इंटू 20 यानी कि 60 वर्ष। सही है। अब यहाँ 10 वर्ष पहले की बात चलती है, यहाँ मत कर देना तुम कि ये 5 गुनी कहाँ हो रही है, 20 की 5 गुनी नहीं है ये। हाँ ये वाली बात ज़रूर हो सकती है
कि पुत्र की आयु है ना, जो वो 3 गुना करने पे अमन की आयु प्राप्त हो जाएगी हमें। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.5 2.4 कंप्लीट होती है। एक जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा अगली क्लास में। 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। देखो इसका फर्स्ट, x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। देखो अक्स की संख्या को इस साइड ले आते हैं, जिनमें अक्स नहीं है उसको उस साइड भेज देते हैं। x/2 माइनस x/3। इसी प्रकार ये 1/5 उस साइड जाएगा तो माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 1/5 प्लस 1/4। अब करना है हमें इनका एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को अक्स से गुणा किया तो 3x, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को अक्स से किया तो 2x। इसी प्रकार 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 में 5 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। 5 और 20, 4 प्लस 4 पंजे 20 तो 5। 3 में से दोगे तो x/6 बराबर 5 प्लस 4 9/20। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो देखो इस संख्या को इससे गुणा करते हैं, इस संख्या को इससे गुणा करते हैं और उसे बोलते हैं वज्र गुणा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो वज्र गुणा करने पर मतलब अपोजिट साइड की संख्याएं गुणा हो जाएगी आपस में। देखो x × 20 बराबर 6 × 9। x बराबर क्या आ गया, 6 × 9/20। 2 से काटोगे तो 3 बार, 10 बार, 9 × 30 27/10। और क्या कर रहा है, देखो इसमें इतना ही क्या हुआ है, x का मान 27/10। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना। हमें जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ रखना है, जो x y z की टर्म आती है उन्हें एक साइड रखना है। उसके बाद में उनका एलसीएम लेना है और जो भी जोड़ या बाकी करवा रहा है वो करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो 2, 4, 6 इनका एलसीएम लेना है। अब ऐसी संख्या सोचो जिसमें 2 का भी भाग जाए, 4 का भी जाए, 6 का भी जाए। 6 में नहीं जाएगा, 6 का बड़ा आगे बोलोगे, 6 दूनी 12, 12 में 2 का जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। एलसीएम क्या आ गया, 12। 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 को n से गुणा किया तो 6n प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से किया तो 9n प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 5 से किया तो 10n बराबर 21। तो देखो 6 और 9 15, 15 और 10 25n। और पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि भाग का मतलब गुणा होता है, तो ये 12 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 21 × 12 तो n बराबर, अब 12 को 21 से गुणा करो, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25, 25 का भाग लग जाएगा
तो 252/25 सेकंड था ना। ये कुछ गलतियां थोड़ी की है मैंने इसमें, नो गलती हो गई ना। यहाँ देखो माइनस का है, एक प्लस माइनस के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो 6n माइनस 9n प्लस 10, देखो प्लस का 6 है और 10 है, तो 6 और 10 कितने हो गए 16, 16 में से 9 गए तो 7n बराबर 21 × 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा 7। अब 7 का भाग दोगे तो 7 तियाँ 21, बच्चे कितने यहाँ से 4 और 2, 7 पंजे 35, 7 छिगु 42, तो n का मान क्या आ गया हमारे पास 36। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। अब देखो जो x की संख्या है एक तरफ ले लेते हैं, x माइनस 8x/3 माइनस 5x वाली इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 5x/2 बराबर 17/6। ये 7 उस साइड जाएगा तो माइनस का, 3 और 2 का एलसीएम 6। यहाँ 1 मानो, 1 का भाग 6 में 6 बार तो 6x माइनस 3 का भाग 2 बार, 2 को 8 से किया तो 16x प्लस 2 का भाग 3 बार, 3 को 5 से किया तो 15x। इसी प्रकार यहाँ 1 मानेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 6, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 17 से किया तो 17 माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 7 से किया तो 6 7 42, 6 6 36, 6 7 42। अब देखो ये 16 माइनस के हैं, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 में से 16 गए तो 5x/6 बराबर, अब देखो 42 में से 17 घटा लो, चिन्ह माइनस का लगा देंगे इसमें। अगर 20 माने तो कितने बच गए 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, माइनस का 25 मैंने लगा दिया माइनस पहले से 6। अब देखो नीचे इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 25/5, वो भी किसका माइनस का, तो x का मान क्या आया हमारे पास -5। क्वेश्चन नंबर 3 था शायद ये, 3 का आंसर आ रहा है -5। ठीक है, आगे की क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अगर तुमसे हो पाते तो अच्छी बात है, नहीं हम करेंगे उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।